एवरीवन, मेरा नाम है भावना और स्वागत है आपका मेरी चैनल बीइंग वुमन में। घर में जब बच्चे बीमार होते हैं तो पूरे घर की रौनक जैसे चली जाती है। पर बदलते मौसम की वजह से या बच्चा कुछ गलत सलत खा लेता है जिसकी वजह से बच्चे को सर्दी, जुकाम, खांसी, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इन सभी की वजह से कभी कभी बुखार भी आ सकता है। तो ऐसे में हम पेरेंट्स को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जैसे कि बच्चा बिल्कुल भी कुछ भी खाना नहीं चाहता तो फिर क्या करें, थोड़ा बहुत कुछ खाता है तो फिर क्या ऐसा खाने को दे ताकि बच्चे को डिस्कम्फर्ट ना हो पर उसको बीमारी में राहत मिले। इसके अलावा बच्चे के लिए एसी यूज कर सकते हैं कि नहीं, नहला सकते हैं कि नहीं, हेयर वॉश कर सकते हैं कि नहीं, मसाज कर सकते हैं कि नहीं, बच्चे को स्कूल भेजना है कि नहीं, बाहर लेके जा सकते हैं कि नहीं। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चे को मैक्सिमम कंफर्ट मिले और बच्चा जल्दी से बीमारी से रिकवर हो जाए और आपके घर की रौनक वापस आ जाए। तो चलो फिर बिना और देरी करे इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो चलो पहले खाने के बारे में ही बात करते हैं। तो यस, अगर आपका बच्चा बीमार होगा तो उसको पहले से बहुत कम भूख लगेगी और जिसकी वजह से बच्चा पहले जितना खाना खाता था उतना आप नहीं खा पाएगा, क्योंकि एक तो देखिए बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है जिसकी वजह से बच्चे की बॉडी को इतना खाना खाने की जरूरत ही नहीं है। और ये हमारे बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है कि जब भी हम बीमार हो तो हमारे अंदर जितनी भी एनर्जी बची है उसमें से मैक्सिमम एनर्जी बीमारी से फाइट करने में लगाई जाए और कम से कम एनर्जी खाना डाइजेस्ट करने में लगाई जाए, जिसकी वजह से बच्चे को नेचुरली कम भूख लगती है ताकि वो ज्यादा खाना ना खा पाए। सो बच्चा जितना भी खाना खाता है उतना प्यार से खिलाइए, जबरदस्ती ना करें, क्योंकि अगर आप जबरदस्ती करोगे तो बच्चा वॉमिट कर देगा और बेफिजूल में आपकी और आपके बच्चे की परेशानियां बढ़ेगी। सो एक तो आपको दिल पे पत्थर रख के खाने की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम कर देनी है और जो भी खिलाए वो बच्चे को डाइजेस्ट करने में लाइट हो ऐसा खिलाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप खिचड़ी खिला सकते हैं, प्लेन या वेजिटेबल, बच्चा जैसी भी पसंद करे वैसी। उसके अलावा आप मूंग दाल के चीले खिला सकते हैं, फिर उबले हुए मूंग की चाट खिला सकते हैं। बेसिकली जितना ज्यादा हो सके उतना मूंग खिलाइए या मूंग दाल खिलाइए, क्योंकि ये बच्चे को डाइजेस्ट करने में बहुत ही लाइट होती है, प्लस बीमारी से रिकवर करने में मूंग या मूंग दाल बहुत हेल्प करती है बच्चे को। और अगर बच्चे को पेट में कुछ गड़बड़ नहीं है, सिर्फ सर्दी खांसी या जुकाम हुए हैं, तो आप बच्चे को सूखे चने या चने के आटे में से बनी हुई रेसिपीज भी खिला सकते हैं जो बच्चे को टेस्ट में भी पसंद आएगी। सो बच्चा प्यार से खा भी लेगा और सर्दी खांसी जुकाम से फाइट करने में भी चने बच्चे को हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगेन चने के आटे के चीले खिला सकते हैं, चने के आटे का सीरा खिला सकते हैं, फिर उबले हुए चने की चाट खिला सकते हैं। तो ये सभी रेसिपीज बच्चे को खाने के लिए अच्छी लगेगी और बीमारी में भी हेल्प करेगी। और हाँ, बच्चे के लिए आप जो भी खाना बनाओ उसमें हल्दी, जिंजर, गार्लिक और लेमन, नींबू, ये तो डालें ही डालें। ये सभी बच्चे के खाने का टेस्ट तो बढ़िया बनाएंगे ही, साथ ही में बच्चे को बीमारी से फाइट करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। नाउ बीमारी में बच्चा पहले से कम खाना खाए वो ठीक है, पर बच्चे का लिक्विड इंटेक बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान हम पेरेंट्स को रखना है, बल्कि बच्चा पहले जितना फ्लूइड लेता था उससे भी ज्यादा बढ़ा देना चाहिए फ्लूइड का इंटेक। जितना हो सके उतना बच्चे को पानी पिलाते रहिए, नींबू पानी दे सकते हैं, नारियल पानी, दही, छाछ, फिर पल्पी फ्रूट्स आते हैं जैसे कि ऑरेंज, मौसम्बी, ये सभी दे सकते हैं, या तो फिर उनके जूस बना के दे सकते हैं। सो कैसे भी करके बच्चे को फ्लूइड देते रहना है। अगर आपके डॉक्टर ने ओआरएस पिलाने को बोला है तो वो भी पिलाइए कैसे भी करके, क्योंकि बीमारी में बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाने की प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसी वजह से बच्चे को ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड देते रहना है ना। अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी या जुकाम हुआ है तो ट्राई कीजिए कि दिन में 2 या 3 बार बच्चे को स्टीम दे दे। स्टीम से बच्चे की पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से क्लीन होगी और बच्चे को अच्छे खासे टाइम तक यहाँ पे जो कंजेशन होता है उससे रिलीफ मिलेगा। बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टीमर यूज करना चाहिए हमें, क्योंकि वो सेफ रहता है। पर अगर आपके पास ऐसा स्टीमर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाथरूम में गर्म पानी चालू कर दे और उससे भी बच्चे को अच्छी स्टीम मिलती रहेगी और बच्चे को कंजेशन में रिलीफ मिलेगा। तो अब बात करते हैं बच्चे के लिए बॉडी मसाज, बाथ और हेयर वॉश के बारे में। तो यस, बीमारी में भी बच्चे को बॉडी मसाज दे सकते हैं ल्यूकवार्म ऑयल से, उससे बल्कि बच्चे को अच्छा लगेगा, क्योंकि बीमारी की वजह से बच्चे को थका थका फील होता है, बॉडी में भी पेन होता है,
तो मसाज करने से बच्चे को इन सब से रिलीफ मिलेगा। उसी तरह ल्यूकवार्म वाटर में बच्चे को नहलाना भी चाहिए। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार कुछ भी हुआ हो तब भी उससे बच्चे की बॉडी तो क्लीन होगी ही और बच्चे को फ्रेश फील होगा। और इवन बुखार में तो डॉक्टर्स खुद बच्चे को 3-4 बार नहलाने के लिए बोलते हैं। सो अगर आपको नहलाने का मन नहीं होता तो एटलीस्ट स्पॉन्ज तो करना ही चाहिए। और अगर बच्चे को बुखार चढ़ा है तो दिन में 3-4 बार स्पॉन्ज करना चाहिए। पर हाँ, हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उतना डिले करना चाहिए, क्योंकि बच्चे का सिर ज्यादा देर तक गीला नहीं रहना चाहिए, वरना ये जो सर्दी, जुकाम, बुखार हुआ है वो और ज्यादा बढ़ जाता है ना। ऐसे में हमें ये भी डाउट होता है कि बच्चे को कपड़े कैसे पहनाने हैं, तो उसके लिए हमें बच्चे को ही ऑब्जर्व करना है कि बच्चे को ये जो सर्दी, खांसी, जुकाम हुए हैं वो किस वजह से हुए हैं। बहुत ज्यादा ठंड लग गई थी कि बहुत ज्यादा गर्मी लगी थी। देखिए, अगर गर्मियों में हम बच्चे को बहुत ज्यादा गर्म कपड़े पहना देंगे, कंबल उड़ा देंगे, तो बच्चे को पसीना होगा और फिर हम फैन या एसी चलाएंगे तो वो पसीना बच्चे को ठंडा लगेगा और सर्दी, खांसी और ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड सेम वे बुखार में भी हमें बहुत ज्यादा गर्म कपड़े नहीं पहनाने हैं, क्योंकि बच्चे की बॉडी ऑलरेडी गर्म है। तो हम गर्म कपड़े पहनाएंगे, कंबल उड़ाएंगे तो बच्चे को और ज्यादा पसीना होगा, जो बच्चे को बुखार में हेल्प नहीं करेगा पर नुकसान करेगा। बच्चे की बॉडी डिहाइड्रेट होगी। सो इन सभी बातों का ध्यान रख के बच्चे के लिए कपड़े डिसाइड करने हैं। तो फिर बच्चे के लिए फैन या एसी यूज कर सकते हैं कि नहीं? तो अगेन देखिए, बिल्कुल ही फैन या एसी यूज नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। बच्चे के लिए जो एनवायरनमेंट है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। बच्चे को ना बहुत ज्यादा ठंड लगनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा गर्मी होनी चाहिए। दोनों ही एक्सट्रीम केस में बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हो जाता है और अगर हो गया है तो फिर बढ़ जाता है। सो बच्चे को ही ऑब्जर्व करके आपको डिसाइड करना है कि बच्चे को फैन या एसी की जरूरत है कि नहीं। पर हाँ, एटलीस्ट दिन में 2 बार आप पूरे घर के खिड़की दरवाजे खुले रखें, ताकि पूरे घर में फ्रेश एयर अच्छे से सर्कुलेट हो जाए और जिससे बच्चे को अच्छा फील होगा। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को पूरा दिन घर में ही रखना है। बच्चा बीमार है तो भी हम उसको बाहर लेके जा सकते हैं। उसको खेलना अच्छा लगता है तो खेलने दीजिए, जितनी भी देर वो खेल सके। या तो फिर ऐसे ही राउंड लगाने लेके जाइए, कंपाउंड में, पार्क में, एटलीस्ट टेरेस पर, जिससे बच्चे में एक नई एनर्जी आएगी और बच्चा रिफ्रेश फील करेगा। और ऐसे जब बच्चे का मूड थोड़ा अच्छा हो जाए तो उस टाइम पे बच्चे को खाना खिलाइए, तो 90% चांस है कि बच्चा थोड़ा तो थोड़ा खाना खा लेगा। और लास्ट में हमें ये भी ध्यान रखना है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करे ऐसे में। तो उसके लिए पहले तो बच्चे को स्कूल मत भेजिए एटलीस्ट 2 दिन, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा। पर अगर बच्चा घर पे रहेगा तो उसका रेस्ट ज्यादा होगा, फिर जब खेलना चाहे वो खेलेगा, फिर मूड अच्छा हो जाएगा तो हम खाना भी खिला सकेंगे। तो ये सभी केयर हो पाएगी अगर बच्चा घर पे होगा तो। उसके अलावा पेरेंट्स को ज्यादा से ज्यादा, मदर को बच्चे के साथ रहना चाहिए, जितना हो सके उतना ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए बच्चे के साथ। बैठ के खेल सके ऐसे सभी गेम्स खेलने चाहिए, ताकि बच्चे का रेस्ट तो हो ही जाएगा और साथ में बच्चे का मूड भी अच्छा हो जाएगा, उसको मेंटली अच्छा लगेगा, जिसकी वजह से भी बच्चा जल्दी से बीमारी से रिकवर हो जाएगा। तो जब भी आपका बच्चा बीमार हो तो इन सभी बातों का ध्यान जरूर से रखिएगा और एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि 2-3 दिनों में ही आपके बच्चे की बीमारी यूं भाग जाएगी। ऑन दिस नोट इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा। इन सभी के अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर वो भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।